राहुल एक 17 साल का लड़का जिसे नई चीजें सीखना और ट्रेंड्स को फॉलो करना पसंद है। उसने फिल्मों में अपने फेवरेट एक्टर्स को सिगरेट पीते देखा है, जो हर बार स्मोकिंग करते हुए कूल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। सोशल मीडिया पर भी कई इन्फ्लुएंसर्स वेपिंग करते हुए नजर आते हैं, जो इसे स्टाइलिश और ट्रेंडी बताते हैं। उसके दोस्तों के ग्रुप में भी कुछ ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं, इसलिए उन्हें मैच्योर और एडवेंचरस समझा जाता है। यह सब देखकर राहुल यह मानने लगता है कि स्मोकिंग वाकई में कूल है। उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि सिगरेट या वेप पीने से वह भी अपने हीरो और इन्फ्लुएंसर्स की तरह स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगेगा। एक दिन दोस्तों के प्रेशर और अपने आइडल्स को फॉलो करते हुए वह पहली बार सिगरेट पीता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक ट्रायल होता है, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। राहुल को लगता है कि वह बस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वह धीरे धीरे निकोटीन के जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो भारत में राहुल जैसे लाखों युवा हैं जो स्मोकिंग के इसी गलत छवि की वजह से इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। भारत में करीब 26 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें से लगभग 12 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। हर साल 10 लाख से अधिक लोग सिर्फ स्मोकिंग के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों का आईना है जहां बड़े से लेकर बच्चे तक इस जानलेवा लत के शिकार हो रहे हैं। पर इतने सारे एंटी स्मोकिंग एड्स और कैंपेन चलाने के बावजूद, यह जानते हुए कि स्मोकिंग जानलेवा है, फिर भी लोग इसे शुरू क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? टोबैको इंडस्ट्री एक अरबों डॉलर का बिजनेस है, जो आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को लाइफ टाइम कस्टमर बनाने के लिए हर तरह की चाल चलती है। यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। हर दिन 5000 से अधिक बच्चे तंबाकू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और जब तक वे 18 साल के होंगे उनमें से आधे को इसकी लत लग चुकी होगी। 90% स्मोकर्स 18 साल की उम्र से पहले ही इसकी लत में फंस जाते हैं। यानी टोबैको कंपनीज जानबूझकर टीनएजर्स को टारगेट करती है, क्योंकि अगर वे 21 साल तक स्मोकिंग से बच गए तो उनके कस्टमर बनने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि स्कूलों के बाहर टॉफी के रूप में तंबाकू और निकोटीन पाउच बेचे जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या गवर्नमेंट वाकई इस समस्या को रोकने की कोशिश कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट इस घातक व्यापार से हर साल टैक्स के रूप में हजारों करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत चुका कौन रहा है? बॉलीवुड ओरिजिनल सिनेमा भारत की संस्कृति का आईना रहा है। फिल्मों और एक्टर्स का असर आम जनता, खासकर युवा पीढ़ी पर गहरा होता है। लेकिन फिल्मों में स्मोकिंग को स्टाइलिश और कूल दिखाया जाता है, जो एक गलत इमेज क्रिएट करता है। आज के दौर में जहां हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, वहीं सिनेमा स्क्रीन पर स्मोकिंग सीन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। क्या ये एक सोचे समझे स्ट्रेटजी है या फिर बस क्रिएटिव फ्रीडम? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर को किसी खास ब्रांड की बैट से खेलते हुए देखते हैं तो कई लोग वही बैट खरीदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इतने बड़े प्लेयर इससे खेल रहे हैं तो ये बैट जरूर बेहतरीन होगी, लेकिन असल में वो बैट किसी भी दूसरी बैट की तरह ही होती है। सिर्फ उस पर एक बड़ा ब्रांड नेम लगा होता है और लोग उसे एक आइकॉनिक प्लेयर से जोड़कर खरीद लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वह बैट उनके लिए सही है या नहीं, लेकिन वह खरीद लेते हैं क्योंकि वे अपने रोल मॉडल की तरह बनना चाहते हैं। अब यही ट्रिक टोबैको इंडस्ट्री भी अपनाती है। उन्होंने एक खास इमेज बनाई, एक ऐसा कैरेक्टर जो कूल, एडवेंचरस और रिबेलियस दिखे। और जब लोग इसे देखते हैं तो उनके दिमाग में एक थॉट आता है, अगर ये इतना कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान स्मोक कर रहा है तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। इस कॉन्सेप्ट को रोल मॉडल इफेक्ट कहते हैं। जब लोग अपने आइडल या इंस्पिरेशन को देखकर उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, चाहे वो उनके लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। आज का यूथ सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट कंटेंट पर ज्यादा डिपेंडेंट है, और यही वजह है कि टोबैको कंपनीज अपना जाल यहाँ बिछा रही है। फिल्मों में स्मोकिंग को एक नॉर्मल एक्टिविटी के रूप में दिखाया जाता है, जैसे कोई कैरेक्टर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ या स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बिना किसी हेजिटेशन के सिगरेट जला लेता है। ये देखकर ऑडियंस, खासकर बच्चे, ये सोचते हैं कि अगर एक्टर्स को ये करने में कोई दिक्कत नहीं तो ये जरूर एक कॉमन और एक्सेप्टेबल हैबिट होगी। और जो लोग अपने आइडल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वे अनजाने में इस ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और ट्रेडिशनल स्मोकिंग के खतरों को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, टोबैको कंपनीज ने लोगों को फंसाने का एक नया तरीका खोज निकाला है, वेपिंग। इसे सिगरेट से सेफ ऑप्शन के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, और इस सिगरेट या वेपिंग डिवाइसेस खासकर युवाओं के बीच एक ट्रेंड बन चुका है। कंपनीज वेपिंग को एक मॉडर्न और टेक सेवी चॉइस के रूप में पेश करती है। इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंगो, मिंट और बबल गम जैसे फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
लेकिन वो ये नहीं बताते कि इन फ्लेवर्स के साथ साथ इसमें निकोटीन भी होता है। निकोटीन एक हाईली एडिक्टिव केमिकल है। यह वही पदार्थ है जो सिगरेट में पाया जाता है और जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे इसके एडिक्ट हो जाते हैं। इसकी लत इतनी तेजी से लगती है कि कुछ ही बार इस्तेमाल करने के बाद हमारा ब्रेन इसे दोबारा मांगने लगता है। वेपिंग को सेफ दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में यह लोगों को निकोटीन के जाल में फंसाने का एक नया तरीका मात्र है। कुछ कंपनीज अपने वेब्स को निकोटीन फ्री बताकर बेचती है, लेकिन जब इनकी टेस्टिंग हुई तो इनमें हाई लेवल निकोटीन पाया गया। वैसे इंडियन गवर्नमेंट साल 2019 में ही इस सिगरेट पर बैन लगाया था, ये बताते हुए कि यह हेल्थ के लिए हानिकारक है और युवाओं को निकोटीन की लत लगा सकते हैं। What the cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes. लेकिन इसके बावजूद वेपिंग का क्रेज खासकर टीनेजर्स में लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्लेवर वाले वेप्स जैसे फ्रूटी, मिंटी और डिजर्ट फ्लेवर्स बच्चों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा रीजन है। इस सिगरेट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे पेन ड्राइव, हाइलाइटर या हाई टेक गैजेट्स जैसे लगे, ताकि पेरेंट्स और टीचर्स की नज़रों से बच सकें। एक स्टडी में 840 शिक्षित युवाओं से बातचीत की गई। इसमें पाया गया कि 23% लोगों ने कभी न कभी इस सिगरेट ट्राई की थी, जबकि 8% लोग इसे रोजाना इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जो लोग अभी तक इस सिगरेट का उपयोग नहीं कर रहे थे, उनमें से 31% इसे ट्राई करने के लिए एक्साइटेड थे। यह दिखाता है कि कंपनियां कितनी सफलतापूर्वक युवाओं को अपने जाल में फंसा रही है। तंबाकू कंपनियां लंबे समय से युवाओं को अपने मेन कस्टमर के तौर पर टारगेट करती आई है। फ्लेवर्स वाले सिगरेट, अट्रैक्टिव पैकेजिंग या फिल्मों में स्मोकिंग को कूल दिखाने की स्ट्रेटजी, ये सभी मिलकर लोगों को इस जाल में फंसाने का काम करते हैं। साल 2003 में सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट लागू किया गया, जिसमें पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग बैन, एडवर्टाइजमेंट पर रेस्ट्रिक्शन और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर वार्निंग लेबल जैसी शर्तें शामिल थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग आम बात है। स्कूल या कॉलेज के बाहर भी खुलेआम सिगरेट के स्टॉल लगे होते हैं, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 मीटर के अंदर टोबैको प्रोडक्ट्स बेचना पूरी तरह बैन है। इसके अलावा सरकार ने टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर उन्हें महंगा बनाने की कोशिश की, ताकि लोग इसे कम से कम इस्तेमाल करें। हर साल सरकार को तंबाकू उत्पादों से लगभग 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, और जब भी तंबाकू इंडस्ट्री को बंद करने की बात आती है, सरकार अक्सर टैक्स में होने वाले घाटे का तर्क देकर इसे टाल देती है। मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। तंबाकू से होने वाले बीमारियों के इलाज और सामाजिक नुकसान की कीमत 1,70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह रकम भारत के जीडीपी का करीब 1% है। यानी सरकार जितना पैसा तंबाकू पर टैक्स से कमाती है, उससे कहीं ज्यादा पैसा इससे होने वाली बीमारियों और उनके इलाज पर खर्च करना पड़ता है। इससे न सिर्फ सरकारी बजट पर दबाव पड़ता है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। तंबाकू कंपनियां न केवल सरकार को भारी टैक्स देती है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन भी देती है, ताकि उनके खिलाफ कोई सख्त कानून पास ना हो। जब भी कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की कोशिश होती है, पॉलिटिकल लॉबिंग के जरिए उसे रोक दिया जाता है। 2025 के बजट में सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अभी इंडिया में टोबैको प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी लगता है। साथ ही अलग अलग सेस और एक्साइज ड्यूटी भी ऐड होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल टैक्स बर्डन 53% तक पहुंचता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोबैको प्रोडक्ट्स पर कम से कम 75% टैक्स की सिफारिश करता है, लेकिन भारत में यह अभी भी इससे कम है। दिसंबर 2024 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। टोबैको कंपनीज और लॉबिंग ग्रुप्स यह क्लेम करते हैं कि अगर टोबैको प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स बढ़ाया गया तो स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लॉस होगा और ब्लैक मार्केट ग्रो करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इलीगल ट्रेड की असली वजह ज़्यादा टैक्स रेट नहीं, बल्कि कमजोर सिस्टम, करप्शन और अनऑफिशियल सप्लाई नेटवर्क इसकी असली वजह है। और अगर हम इस सिगरेट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में ही इन पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, लेकिन आज भी यह ऑनलाइन और ब्लैक मार्केट में इजिली अवेलेबल है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि पेरेंट्स, स्कूल्स और एक्टिविस्ट वेपिंग बैन के फेलियर पर खुलकर आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ई सिगरेट बैन के 350 से ज़्यादा वायलेशंस रिपोर्ट किए हैं, यानी प्रतिबंध के बावजूद इनका अवैध कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है।